हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर 4 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ प्लानिंग अभी चल रहा है। मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, 2 मोर वीडियोस प्लानिंग पे, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, एक तो मैंने बनाई है प्लानिंग के बेसिक उसके बारे में, और जो सेकंड बनाई है वो प्लानिंग प्रोसेस के बारे में है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज थर्ड वीडियो, लास्ट वीडियो, ये थर्ड वीडियो हम पढ़ रहे हैं जो मेन बन रही है इस पर, प्लानिंग के टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान। तो उसको देखते हैं, आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। एक प्लान क्या होता है? एक प्लान इज ए स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लान कोई भी स्पेसिफिक एक्शन है, एक एक्शन है जो स्पेशल तरह से लिया गया है ताकि वो हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। ठीक है, तो ये एक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आउटलाइंस बताते हैं, उसकी बाउंड्री बताते हैं, ऐसे दिस वन प्लानिंग करके कि हम किस तरह जो हमारे गोल्स हैं, मान लो ये गोल्स हैं हमारे, हम अपने गोल्स, ये आउटलाइन है इसकी, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान्स इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे मे बी मोर देन वन मीन्स ऑफ रीचिंग द पर्टिकुलर गोल। सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इजीली। ठीक है, तो अब हम प्लानिंग पढ़ते हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल यूज़ प्लान। क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान, SUP कह सकते हैं इसे, सिंगल यूज़ प्लान, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है सिंगल यूज? नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल यूज प्लान मीन्स एक वो प्लान जो एक ही बार यूज होगा। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में, उसमें, तो वो सिंगल यूज प्लान कहते हैं। पढ़ते हैं, सिंगल यूज प्लान इज इन बिजनेस रेफर टू प्लान डेवलप फॉर ए वन टाइम प्रोजेक्ट। ये लिखा साफ साफ, वन टाइम, नाम से ही पता लग रहा है। और इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो यूज प्लान बनाया जा रहा है उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। ठीक है, या वन टाइम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज दैट डू नॉट अकर, रीअकर और रिपीट। ये उस तरह की एक्टिविटीज़ में है जो स्पेशल केसेस होते हैं, जो दोबारा वो नहीं होंगी या रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ले सकते हैं हम इस प्लान के लिए, कोविड-19। क्या ले सकते हैं आप? कोविड-19। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, फैलती जा रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्लान बनाया है। तो ये सिंगल यूज़ प्लान है कि कैसे हम इससे ओवरकम कर सकें, कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, इस बीमारी से हम बच सकें। तो ये सब सिंगल यूज़ प्लान में ही आएगा। ठीक है, तो इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव द पर्टिकुलर गोल। Such plan is developed to meet the needs of the unique situation. The length of the single use plan is different greatly depending on the project in question, as a single event plan may only last one day while a single project may last 1 week or month. तो ये एग्जांपल बता रहा है, सारा एग्जांपल यही है कि कोई भी जो प्लान है डिपेंड करता है जो प्रोजेक्ट आपका कितना ज़्यादा लंबा चलने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। एक दिन भी चल सकता है वो प्लान, ठीक है, ज़्यादा लंबा भी चल सकता है, कुछ वीक भी चल सकता है, मंथ भी चल सकता है। अब यहाँ एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल एन आउटलाइन ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग आफ्टर द कंपेनिंग रन्स इट्स कोर्स द शॉर्ट टर्म प्लान विल बी लूज इट्स रिलेटिव एक्सपेक्ट एज ए गाइड ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान्स। या फिर मैंने जो एग्जांपल दिया कोविड-19 वाला, ये भी आपका सूट कर रहा है इस पर कि एट प्रेजेंट कोविड-19 के अकॉर्डिंग सब ने अपने बिजनेस के प्लान बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, और गवर्नमेंट तो बना ही रही है, हर बिजनेस में अपने हिसाब से काम कर रहा है अब। तो जैसे कि अब पीछे बिजनेस बंद रहे थे, अब खुले हैं, तो ये सब क्या है? सिंगल यूज़ प्लान है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लान, कितने तरह के होते हैं सिंगल यूज़ प्लान? पहला है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान है ये, कि सिंगल यूज़ प्लान पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आता है? पहला प्रोग्राम, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, पहला प्रोग्राम, फिर बजट, PB। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट, आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। एक प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान ही है जिसमें क्या आता है? डिटेल स्टेटमेंट होती है, किसी भी प्रोजेक्ट के आउटलाइनिंग की जाती है। ठीक है, आउटलाइनिंग बताता है किस चीज़ के, उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके प्रोसीजर क्या हैं, ठीक है,
उसके रूल्स क्या हैं, टास्क क्या हैं, ये सब चीज़ें बताया जाता है प्रोग्राम में। ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे ताकि हम कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट कर सकें। नंबर सेकंड है बजट। अ बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर ए डेफिनेट पीरियड टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी काम फ्यूचर से रिलेटेड जो है निश्चित समय के लिए हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, बजट कहते हैं। मान लो कोई भी काम कर रहे हैं आप, मान लो एक बाइक ही खरीद रहे हैं और आपको बाइक में कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए तक की बाइक लेना चाहते हैं, तो ये आपका बजट हो गया। या आप कोई भी काम करना इवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बजट क्या है, तो ये सारे सिंगल यूज़ प्लान में आते हैं सारे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्टैंडिंग प्लान, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान SP। और वो पढ़ रहे थे सिंगल यूज प्लान SUP। ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना ले करो, आसान हो जाता है याद करना। अब हम ये पढ़ रहे हैं सिंगल प्लान, सॉरी स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग, ऐसे स्टैंडिंग 90 डिग्री के एंगल पे, दिस वन। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो आप इसे कह सकते हैं ये स्टैंडिंग प्लान है, स्टैंडिंग। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली। तो स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो बार बार आते हैं और बार बार हम उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, इसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं वो कॉमन होते हैं और हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, उन्हें स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। लेकिन कि स्पेशल सिचुएशन के लड़ने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उन्हें सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं, वो एक बार यूज़ करके बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल प्लान पढ़ रहे हैं हम। दे आर यूजुअली मेड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। एक बार तो यूज़ होते हैं लेकिन ये अपनी वैल्यू काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं, वाइल अंडरगोइंग रिवीजन एंड अपडेटेड्स। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन अपडेट्स में होता रहता है लेकिन प्लान बेसिक वही रहता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द रिपीटेड यूज प्लान। इन्हें रिपीटेड यूज प्लान या स्टैंडिंग प्लान भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टेब्लिश ए न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट्स बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर इन देयर बिजनेस, दे कैन यूज देयर प्लान टू गाइड द एफर्ट्स। एग्जांपल दे रहा है कि मान लो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नए बिजनेस स्टार्ट करने के सबके शुरू में तो वही तरीके होंगे, सब बिजनेस में अप्लाई हो जाएंगे, इसको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान कितने होते हैं, कितने तरह का होता है। ये रहा पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये रहा टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये रहा सिंगल यूज प्लान कितने तरह के, सॉरी टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान ये रहा। अब हम पढ़ रहे हैं पहला ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट उसमें प्रोग्राम और बजट था, इसमें ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड ऑफ द अचीवमेंट विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव्स ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड में जो भी काम आप करेंगे वो एंड में कहाँ पहुंचना है, किस उद्देश्य, किस टारगेट तक पहुंचना है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब जैसे कोई भी काम करने का उद्देश्य होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य बहुत अच्छे मार्क्स पाना, मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा पढ़ाना, तो आपकी फर्म का ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, जूते बना रहे हैं तो इतने टारगेट के जूते में अचीव करना, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। दे मे बी डिजाइन एज अ डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। तो जैसे भी जो भी आप फ्यूचर की पोजीशन पहुंचना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट उसके हिसाब से इसको सेट करती है। ठीक है, लिखना है दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। मान लो एक एग्जांपल दे रहा है कि कोई भी फर्म अपनी सेल इंक्रीज करना चाहती है, ये एरो जो होता है ना, ये इंक्रीज करने का होता है 10% पहले, फिर बाद में 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। अपनी सेल 10% बढ़ाना चाहती है और 20% रिटर्न लेना चाहती है, तो ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म के हो सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग प्लान में। सेकंड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजीज आर रेफर्स टू दोज प्लान्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आपके बिजनेस में जितने भी थ्रेट्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिवर्स सिचुएशंस अलग अलग जो आएंगी, उसके अकॉर्डिंग जो आप बनाएंगे उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, तो when the managers of an organization prepare a new strategy for the business, it is called internal strategy। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर्स जो उसके होते हैं वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कहते हैं। when some strategies are prepared to respond to the strategies of the competitors, then such strategies are called external strategies। और अगर मान लो आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी से बचने के लिए, तो वो एक्सटर्नल कहलाती हैं। इसका भी एग्जांपल दे रहा है वो, सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आपका स्ट्रेटजी का तरीका है। आप अपना एडवर्टाइज करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या तरीका अपनाते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग बिजनेस की अलग अलग हो सकती है। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी।
पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी रेफर्स टू दो जनरल गाइडलाइंस, पॉलिसी वो जनरल गाइडलाइंस है विच ब्रिंग्स द यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये सब काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। तो जो भी जनरल गाइडलाइंस आप बनाते हैं अपने बिजनेस में, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक जैसा बिजनेस हमारा हो सके डिसीजन मेकिंग में, इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि हम अपने संगठन के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्राप्त कर सकें। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू दी मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्शन देती हैं जो भी मैनेजर हैं हमारे बिजनेस के उनको। दे आर फ्लेक्सिबल्स होते हैं एज दे में चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल दे रहा है सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, या रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी पॉलिसी हो सकती है कि हम सिर्फ कैश में माल बेचेंगे, या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व करेंगे। तो आपकी पॉलिसी है, काम करने की जनरल गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। नंबर 4 पर टाइम प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स, ये वो प्लान्स होते हैं विच डिटरमाइन द सिक्वेंशियल स्टेप्स टू कैरी आउट सम वर्क एक्टिविटी। किसी भी स्पेशल काम को करने के लिए जो एक सीक्वेंस स्टेप आप फॉलो करते हैं उसको आप प्रोसीजर कहते हैं, कार्यविधि बोला जाता है इसको हिंदी में। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन विच सीक्वेंस, कि कोई भी काम किस सीक्वेंस या तरीके से किया जाना है, इसको हम प्रोसीजर कहते हैं। दे हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, ये काम को करने में हेल्प करते हैं, परफॉर्म करने में। प्रोसीजर्स आर गाइड्स टू एक्शन, ठीक है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस एडॉप्टेड इन दी सिलेक्शन एम्प्लॉयज़, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे, तो ये आपका प्रोसीजर है कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट देगा, किस तरह से जो प्रोसेस भी है उसके अकॉर्डिंग, इसको हम बोला जाता है प्रोसीजर। और अगला पढ़ रहे हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। रूल्स वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है किसी बिजनेस की, नियम जिसे हम बोलते हैं, क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना, ठीक है, बट नॉट टू बी डन। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है आपको, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, ठीक है, ये कहलाता है रूल। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज होती है। दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग वर्क या टास्क। तो दिमाग में आपको रखने पड़ते हैं कुछ पॉइंट्स, तो वो यही होते हैं। रूल्स आर रिजिड या रिजिड होते हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप। एंश्योर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इज ऑफिस प्रीमाइसेस, वायलेशन ऑफ रूल्स में बी इनवाइट पेनल्टी। आपने अपना रूल बना रखा है ऑफिस में कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, ये रूल है वहाँ का, ठीक है, तो अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो रूल्स आप तोड़ नहीं सकते, कुछ रूल्स होते हैं जनरल, ठीक है, इस तरह से। नंबर 6 मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज वेज और मैनर इन विच पर्टिकुलर टास्क इज टू बी परफॉर्म। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को काम करने के लिए, पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो आप स्टैंडर्डाइज वे यूज कर रहे हैं, तरीके यूज कर रहे हैं, वो मेथड है। दे मे बी मैनी वेज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए टास्क बट द मेथड वे मस्ट बी सिलेक्टेड बाय विच वर्क कैन बी डन अर्ली एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वो माना जाता है जिसमें कम से कम कॉस्ट आए। मेथड्स फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा है वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर डेवलप्ड adopted by an organization to train its employee like apprenticeship training, vestibule training, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेथड्स हैं, लेकिन लेंगे वो जो कॉस्ट कम आएगी और इफेक्ट ज़्यादा होएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं आप, देखिए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है सिंगल यूज़ प्लान, शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो, और इसे बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। एक SP है, एक SUP है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आइए, पहला है मीनिंग। सिंगल यूज प्लान, जैसे कि आप नाम से समझ गए, सिंगल यूज प्लान क्या होता है? ये वो प्लान होता है जो बिजनेस में वन टाइम प्रोजेक्ट या इवेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, साफ साफ पता लग रहा है, और दैट हैज सेम ऑब्जेक्टिव। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान बिजनेस में वो होता है जो डेवलप किया जाता है यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यूज होते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग मीन्स बार बार यूज होना, स्टैंड जो 90 डिग्री के एंगल पर बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, सो दैट देयर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली, ठीक। नंबर 2 कह रहा है ऑब्जेक्टिव। सिंगल यूज प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका होता है कैरी आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीट इन द फ्यूचर। इसमें उस काम पे हम फोकस करते हैं कि जो भविष्य में रिपीट नहीं होगी, उस सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जो बार बार रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होती हैं, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लान, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वो प्लान जो एक ही बार में यूज़ होएगा, स्पेशल वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। जो बार बार यूज़ होंगे, रिपीट होंगे, उसे हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। थर्ड पॉइंट इसके बारे में अगर हम
स्कोप, सिंगल यूज़ प्लान का जो स्कोप है एक नैरो स्कोप है, ये एक नैरो स्कोप है क्योंकि एक ही बार यूज़ होके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में यूज़ होके ख़त्म हो जाते हैं। जबकि ये वाइडर है, इनका वाइडर है क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे बिजनेस के फंक्शन के लिए, ठीक है। इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिपार्टमेंट से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। नंबर 4, स्टेबिलिटी, सिंगल यूज़ प्लान आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन, ये ख़त्म हो जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं जब वो सिचुएशन प्रोजेक्ट इवेंट अकर हो जाती है। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स आर रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है, और यूज़ होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यूज़ होते हैं। मॉडिफिकेशन अपडेशन इनमें होता रहता है, लेकिन ये एक बार में ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब ये वाले प्लान, और ये बार बार यूज़ होंगे, बार बार रिपीट होएगा इनमें। नंबर 5 एग्जाम्पल, बजट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, AGM है मान लो आपकी, AGM एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, उसके लिए एक बजट बना रहे हैं तो हर बार के लिए एक ही बार बनेगा, स्पेशल सा बनेगा, तो ये सिंगल यूज़ प्लान हो गया। और लेकिन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में बार बार होते रहेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, इसको हम सिंगल यूज़ प्लान कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिंगल यूज़ प्लान या टाइप्स ऑफ प्लान कितने तरह के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने प्लानिंग पे इससे पहले 2 वीडियो और बनाई है, एक प्लानिंग प्रोसेस की, एक प्लानिंग की बेसिक बातें हैं, प्लानिंग का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, सिलेक्टेड पॉइंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। मैंने पूरा अकाउंट्स का भी सिलेबस बनाया है, हिंदी मीडियम का भी बनाया है, और धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस बनाऊंगा, आप इसको ज़रूर देखें। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।